जय माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि हमें अब सर्दियां जैसे कि चल रही हैं, उस टाइम बहुत सर्दी पड़ रही है। तो हमें तुलसी मैया की सेवा सर्दियों में कैसे करनी चाहिए, तुलसी में जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी की तुलसी के जल चढ़ाने का जो नियम क्या है, तुलसी कब तोड़नी चाहिए कब नहीं तोड़नी चाहिए, और क्या धुल के विष्णु भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ता धुल के चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, बिना धुले चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी माता से रिलेटेड सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और मेरे अगर तुलसी सूख जाती है तब क्या करना चाहिए, क्या तुलसी माता का हमारे घर में होना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है तुलसी मैया का हमारे घर में होना, क्यों सब कहते हैं कि अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो यही सब वीडियो में जानकारी बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी मैं तुलसी माता, तुलसी के पौधे से रिलेटेड मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सर्दियों में हमें तुलसी माता की सेवा, तुलसी के पौधे की सेवा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दियां चल रही हैं, और इस टाइम आप जल चढ़ाते समय ज़रूर ध्यान रखा कीजिए कि पूरा 1 लोटा जल आपको नहीं चढ़ाना है। आपको केवल जल थोड़ा सा ही चढ़ाना है, केवल इतना कि तुलसी का जो गमला है, गमले में लगा रखे हैं, चाहे अगर ज़मीन में लगा रखे हैं, किसी भी पात्र में लगा रखे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जल चढ़ाते समय कि थोड़ा सा जल चढ़ाए, ताकि जितनी मिट्टी हो केवल उतने में वो जल हो, ज़्यादा ना लगे। इस टाइम क्या है कि धूप निकल नहीं रही है, तो आप ज़्यादा जल चढ़ा देंगे तो तुलसी का जो पौधा है, जड़, जो तुलसी के पौधे की जो जड़ है वो खराब हो जाएगी, और जड़ खराब हो जाएगी तो तुलसी का पौधा स्वतः ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको सबसे पहली जानकारी मैं यही देना चाहूँगी कि आपको जल चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा जल आपको नहीं चढ़ाना है, थोड़ा ही जल चढ़ाना है। अब मैं बताती हूँ, चलिए अगली जानकारी मैं देती हूँ कि तुलसी के पौधे में हमें जल किस तरह चढ़ाना चाहिए और किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी के पौधे में जो तुलसी माता को जो जल चढ़ाने का जो नियम है, सबसे पहले उनकी जड़ में एक बार आपको जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद एक परिक्रमा करनी चाहिए, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद दोबारा परिक्रमा करनी है। और हो सके, अगर आपको पॉसिबल हो तो एक पात्र जरूर तुलसी के जड़ के नीचे जरूर रखा कीजिए। उसके बाद तीसरी बार आपको अग्रभाग में, सबसे ऊपरी भाग में आपको जल समर्पित करना है, उसके बाद परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा में आपको 3 बार जल अर्पित करना चाहिए। और जो आपने पात्र रखा है, उस पात्र में जितना भी जल आए उसको आपको ले जाकर अपने घर में आप ग्रहण भी कर सकते हैं, और अपने घर में छींटना भी चाहिए। तो इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को तुलसी माता के बिना 56 भोग भी ग्रहण नहीं कर सकते। आप कुछ भी अर्पित कीजिए, लेकिन उसमें तुलसी दल का होना आवश्यक है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तुलसी माता की कितनी महिमा होगी। और देखिए, सब कहते हैं कि तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्यों अवश्य होना चाहिए? तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर, जिस घर पर, जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है, उस आंगन में कभी आपदा विपत्ति नहीं आती है। तो आप अगर गौर करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा हर एक चीज़ बयां करता है। अगर आपकी स्थिति ठीक रहेगी तो आपका जो पौधा है तुलसी का, वो हरा भरा खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। जिस घर में दुख तकलीफ का तांता नहीं टूटता है, लगा रहता, उस घर में तुलसी रहती ही नहीं है, सूख जाती हैं अगर लगाते हैं तो।
तो मतलब इस वीडियो में मैं ये जानकारी नहीं दूंगी कि हमें तुलसी के पौधे से कैसे। तो देखिए, सबसे जल चढ़ाना, अर्पित करना आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपको जल अर्पित करने के बाद आपको उनको सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए माता रानी को, तुलसी माता को। तो उसके बाद आप मतलब अक्षत चढ़ा सकते हैं। कई जगह पे अक्षत वर्जित है, लेकिन आप काला तिल चढ़ा सकते हैं। काला तिल भी हम चढ़ा सकते हैं तुलसी के जड़ में। उसके बाद देखिए, मतलब हल्दी भी आप चढ़ा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम, ये मिश्रित जल आप तुलसी के पौधे में चढ़ा सकते हैं। और देखिए, तुलसी हमें मतलब जल किस दिन अर्पित नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी के पौधे में हमें जल संडे को नहीं अर्पित करना चाहिए। तो ये भी जानकारी हो गई। और देखिए, कब हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैसे तो देखिए, तुलसी का जो मतलब पत्र है, तुलसी पत्र है, उसको हमें रविवार और मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए। कई जगहों पर मतलब कई लोग ये भी कहते हैं कि शुक्रवार को भी नहीं तोड़ा जाता है। तो आप वैसे तो मतलब रविवार और मंगलवार को तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी पर नहीं तोड़ना चाहिए, मकर संक्रांति पर नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या पर नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अभी आप मतलब ये भी कई लोग मन में जब कई बार होता है कि हमारे पास मतलब ऐसा चंद्र ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तुलसी पत्र नहीं होता है, तो हम अपने मतलब श्री हरि नारायण को, लड्डू गोपाल को हम भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, जो मतलब तुलसी किसी भी रूप में, तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मंजरी हो, तुलसी पत्र, देखिए तुलसी पत्र भी मतलब 10 दिन तक बासी नहीं होता है। तो आप एक ही तुलसी दल उसको धोकर आपको अर्पित कर देना चाहिए अपने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को। अगर शालिग्राम है तो उनको भी, क्योंकि शालिग्राम और मतलब विष्णु भगवान बिना तुलसी, मतलब उनको तुलसी अर्पित करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके बिना, तुलसी पत्र के बिना वो कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और ना ही मतलब देखिए, स्नान कराते वक्त भी अगर आपके घर मतलब मूर्ति है, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको स्नान करते वक्त भी तुलसी पत्र का होना ज़रूरी होता है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। देखिए, वीडियो थोड़ी मतलब हो सकता है ज़्यादा बड़ी हो जाए। अगर मतलब मेरे हो सकता है ध्यान से कोई टॉपिक छूट जाए, तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगली जानकारी है, क्या हम मतलब कई लोगों के घरों में तुलसी सूख जाती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, डरना नहीं है। वो मतलब कई बार होता है कि मतलब वैसे तो सर्दियों में देखिए, आपको अगर बालकनी में रखे हैं, घर की छत पर रखे हैं, कहीं मतलब अपने गार्डन में लगा रखे हैं तुलसी, तो उनको आपको क्या करना है कि बहुत मतलब ध्यान देना है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं। तो आपको मतलब किसी मोटे कपड़े से आपको तुलसी का जो पौधा है उसको ढक कर रखना चाहिए। ज़्यादा जल अर्पित नहीं करना चाहिए, पूरा मतलब अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी अगर हरी भरी खिलखिलाती रहेंगी तो हमारा घर भी हरा भरा और खिलखिलाता रहेगा हमेशा। तो तुलसी अगर मान लीजिए सूख जाएं, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको दूसरा, जब मतलब अभी सर्दियों के बाद जब पौधे आने लगेंगे, तो नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। तो आप दूसरा पौधा, तुलसी की जो लकड़ी है उसको मतलब उस गमले में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि जो तुलसी सूख जाती हैं उसी गमले में पड़ी रहती हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तुलसी सूख गई हैं तो उनको बहुत ही मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का उच्चारण करते हुए उनको अपने गमले से निकालिए, और उस मतलब जो लकड़ी है, काष्ठ है, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। उसकी भी मतलब बहुत उपयोग किए जाते हैं तुलसी की लकड़ी के भी। तो आप उस गमले में फिर दोबारा तुलसी लगाइए। तो ऐसे मतलब आपको ध्यान रखना है अपने तुलसी के पौधे का। तुलसी माता से जो अगली जानकारी है, तो देखिए मतलब कई लोग पूछते हैं कि क्या जैसे बिना जो फूल होते हैं उनको बिना धोए हम चढ़ाते हैं भगवान को, क्या तुलसी दल के साथ भी ऐसा है। जी जी, तुलसी दल हमेशा हमें धुल के ही अर्पित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मतलब कई बार मिट्टी लगी होती है, तो आप भोग में डालेंगे तो वो भोग खराब हो जाएगा। तो इसलिए तुलसी पत्र हमेशा धोकर ही अर्पित करना चाहिए प्रभु विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को। और देखिए,
उसके बाद अगली जो जानकारी है, देखिए तुलसी माता अगर मान लीजिए दीपक जला रहे हैं आप, तो कई लोग मतलब दीपक एकदम उनकी नीचे ही जलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि देखिए जो दीपक का जो ताप होता है वो तुलसी के पत्रों को खराब करेगा, तुलसी माता को मतलब क्षति पहुंचाएगा। तो ये हमें मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं हो, हमारा मन भी दुखी होगा और हमें मतलब इसको बहुत मतलब दुख होगा कि हमने तो जलाया अच्छे मतलब दीपदान जो किया हमने अच्छे के लिए, लेकिन हो गया बुरा। तो आपको थोड़ा सा दूर होकर दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाते वक्त हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि सीधे ज़मीन पर रख कर दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए। आप कुछ भी रख लीजिए, पात्र रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, तिल रख लीजिए, मतलब कुछ भी रख कर जलाइए, लेकिन मतलब सीधे डायरेक्ट ज़मीन पर रख कर हमें दीपक कहीं भी किसी भी देवी देवता किसी भी स्थान पर हमें दीपक मतलब डायरेक्ट धरती पर रख कर नहीं जलाना चाहिए। देखिए, और अगली जानकारी है सर, मतलब जो तुलसी जी का जो पौधा है उस पर हमेशा आपको लाल चुन्नी बांध कर रखना है और जड़ में कलावा बांध कर हमेशा रखना चाहिए आपको। और हमेशा मतलब उनका श्रृंगार किया हुआ मतलब चूड़ी पहनाइए, और सिंदूर उंदूर तो आप डेली मतलब जल चढ़ाते में जो पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते ही हैं, सिंदूर उंदूर भी लगाते ही हैं, तो वो आपको बिल्कुल ये नहीं कि केवल पौधा है, पौधा मत समझिए, एक मतलब विष्णु प्रिया है ये, तो ये इसी बात से आप लगा लीजिए कितना महत्व है तुलसी। ये तुलसी की मंजरी होती है उनको आप जरूर हटा दिया कीजिए, लेकिन कब हटानी है, वो बृहस्पतिवार को हटानी चाहिए। और हमेशा नाखूनों का उपयोग तुलसी पत्र तोड़ने में, तुलसी की मंजरी हटाने में मत किया कीजिए। और तुलसी पत्र हमेशा मतलब एक एक करके नहीं तोड़ना चाहिए, एक तुलसी का पत्ता तोड़ लिया नहीं, डंडी समेत तोड़ना चाहिए। इस बात जो मंजरी हटाते हैं ना, कई लोगों को देखती हूँ कि वो मंजरी गमले में ही रख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, मंजरी को आप अलग सुखा कर रख लीजिए, वो भी बहुत उपयोगी होती हैं। उनको मतलब सजा कर रखना है, उनके गमले को हमेशा मतलब रंगोली बनाकर उनके मतलब सामने रंगोली बनाकर हमेशा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई मतलब है माता है, तो इसलिए हमेशा हमको डेकोरेट करके रखना चाहिए। रंगोली तो हमेशा ही बनी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर तुलसी माता प्रसन्न है तो विष्णु भगवान प्रसन्न है, विष्णु भगवान प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न है। तो आप मतलब जितना आपका सजा हुआ पौधा रहेगा उतने ही उनको प्रसन्नता होगी, और उनको प्रसन्नता होगी तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माता को आप मतलब इस टाइम तुलसी जो माता को भोग जो लगाते हैं, तो आप मतलब गुड़ और तिल का भोग ज़रूर लगाया कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी भी जानकारी पसंद आई हो तो देखिए, वैसे तो मैंने मतलब पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूँ। अगर कुछ छूट गया हो, नहीं रह पाया हो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई मतलब, तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय तुलसी मैया, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।